गुलाम रिप्ले में खुशामदीद। तो हमने जनाब क्रिकेट की बात की और मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि आजकल स्पेशली जबकि क्रिकेट भी नहीं हो रही तो हम ज़रूर तमाम खेलों को वक्त देंगे। आपने देखा कि हमने कल डिफरेंट खेलों के लोग बुलाए थे, फुटबॉल पे बात भी की और इसी तरह दीगर खेलों पे, लेकिन आज हम बात करेंगे ताइक्वांडो की। और आपको पता है नेशनल गेम्स हुए कोयटा में, बहुत अच्छी बात है, बड़े अरसे बाद वहाँ पर कौमी खेल हुए और हमें एक नई चैंपियन मिली है ताइक्वांडो की और उन्होंने पहली मरतबा पार्टिसिपेट किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। इससे पहले इंटरनेशनली भी जाके पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है और फातिमा ज़हरा मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फातिमा ज्वाइन करने के लिए। फर्स्ट नेशनल गेम्स और गोल्ड मेडल माशाल्लाह जीता तो खुशी हुई होगी क्योंकि इस बार बड़ा अच्छा मुकाबला था, बहुत अच्छा ये नेशनल गेम्स के मुकाबले अरेंज हुए हैं। सो मस्ट बी अ वेरी प्राउड फीलिंग के पहले अटैम्प्ट में जाकर आप अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत जाएँ, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र, उसके बाद मेरे पेरेंट्स का जी, क्योंकि उनके अल्लाह की मदद के बगैर और अब्बू अम्मी के सपोर्ट के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और दूसरे पे मेरे कोचेस का, सर आसिफ, मैम नाजिया, मेरे कुलीग सर वासे और सर उसामा, जिनकी वजह से मैं बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से उठ के शायद मैं इधर भी मेडल क्या मैं कहीं मेडल नहीं ले पाती अगर इन लोगों की मुझे सपोर्ट नहीं मिलती। और फीलिंग बहुत अच्छी थी गोल्ड लेने के बाद। ऑफ कोर्स बीइंग द यंगेस्ट in my weight, being the youngest in the national team, it's an honor for me to get a gold for my department. And when you're representing a department like army in the national games for the first time, so it's a very good thing, a proud thing to be felt. And most importantly, you are sometimes a bit nervous type of scared, but it was very good and अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आगे भी इंशाल्लाह इस चीज़ को मेंटेन करने की अल्लाह हिम्मत दे इंशाल्लाह। और यही है बस, क्या अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस। ताइक्वांडो या स्पेशली जो हमारे यहाँ जो इतनी मार्शल आर्ट की जो ब्रांचेस हैं माशाल्लाह उसमें काफ़ी लड़कियाँ आ रही हैं, तो आपने कैसे इंतखाब किया ये ताइक्वांडो? आजकल तो क्रिकेट की बहुत बात होती है, दीगर खेलों की, बट ये फिर मार्शल आर्ट। और ज़ाहिरी बात है जैसे आपने कहा, मैं बिल्कुल इसमें आपके पेरेंट्स को बहुत जो है ना वो उनको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, हम सबको भी, कि उन्होंने आपको पहले इंकरेज किया होगा। बट ताइक्वांडो की तरफ कैसे आपका रुझान हुआ? अच्छा, इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी। हम लोग फैमिली ऑब्वियसली बाबा एथलेटिक्स में, मम्मा ने बास्केटबॉल, वॉलीबॉल अच्छे लेवल पे खेला हुआ है दोनों ने, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस दोनों ने फिर एक होता है ना अवेयरनेस, सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी अब्बू ने इतना मुझे सपोर्ट किया है कि वो अब खुश होते हैं कि मैं अगर खेलूँ। ये ऐसे हुआ था कि मम्मा बाबा समर वेकेशंस होती थी, आई वाज 9 to 8 years old आई गेस, तो मम्मा बाबा हमें नेशनल स्टेडियम लेके जाते थे फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, क्योंकि डैडी ने वहीं नेशनल कोचिंग सेंटर, क्योंकि डैडी ने वहीं से एथलेटिक्स बहुत ट्रेनिंग, एक ही मरकज और एक नाज़ाबाद, जी बिल्कुल यही है। तो फॉर फन टाइम मैं और मेरा छोटा भाई वहाँ गए और मैंने कराटे ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ पे लिटरली फर्श के ऊपर हम लोग कराटे करते थे एंड आई एंजॉयड दैट, क्योंकि मुझे शौक था ऐसे मतलब ऐसे स्पोर्ट्स का, क्योंकि आप टीवी पे देखते हो, मैं मूवीज़ देखती थी, जैकी चैन, कung fu फुटबॉल वाली, तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय दैट। तो फिर मैं करती थी, तो हमारे कुछ रिलेटिव्स थे, उन्होंने बाबा को मना किया कि नहीं, मुंह पे मुक्का पड़ जाता है, लड़की है एंड लाइक फर्श है। और वो लोग, मेरी एक कज़न थी वो टाइकोंडो करती थी, आयशा नूर, वो उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरे सक्सेस में, उन्होंने वो मेरी बेसिक कोच है, तो वो टाइकोंडो करती थी और रिसेंटली उसमें उन्होंने नेशनल गोल्ड लिया था। तो उनके घर पे फिर टाइकोंडो होता था, तो मैं फिर टाइकोंडो करने लगी। तो जून जुलाई हो गया तो स्कूल स्टार्ट हो गया था, बट स्टिल आई कंटिन्यू दैट। और फिर जब एक क्लब चैम्पियनशिप और छोटे मेडल्स आने लगे तो फिर वो एक रिदम और फिर वो भूख बढ़ती रही, तो फिर कैसे खेलते खेलते नेशनल। बिल्कुल ऐसा नहीं कि फातिमा सिर्फ डोमेस्टिक खेली, बल्कि इंटरनेशनली भी पार्टिसिपेट किया है, और ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि जीती भी हैं। सिल्वर मेडल जॉर्डन कैडेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2017 में, और उसके बाद 2020 में जाके फुजायरा में टूर्नामेंट में मेडल जीता। इसी तरह फिर आप देखें 2022 में जो इस्लामाबाद में हुआ, और फिर इसी तरह जो रशिया में ताइक्वांडो चैंपियनशिप हुई उसमें भी ब्रॉन्ज मेडल। तो मैं कल माहूर से बात कर रहा था जो हमारी नेशनल बैडमिंटन चैंपियन है, आप ताइक्वांडो की हैं, मैं भी उनसे पूछा था कि क्या फ़र्क महसूस हुआ जब आप जाती हैं फातिमा इंटरनेशनली। हमारे यहाँ जो सहूलियात हैं क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों की, बहुत सारे खिलाड़ियों का मैंने शिकवा ही देखा है कि शायद उस तरह की कोचिंग, ट्रेनिंग, फैसिलिटीज़ नहीं है, और अगर मिले तो और अच्छी परफॉर्मेंस होती है। आप भी ऐसे समझती हैं हमारे पास है ऐसी फैसिलिटीज़? नहीं, ऑफ कोर्स हर प्लेयर शिकवा करेगा, क्योंकि ये शिकवा वहाँ किया जाता है जहाँ पे आपको फ़र्क नज़र आ रहा होता है। लेकिन हमारा जो टाइकोंडो है, हमारे माशाल्लाह से कर्नल वसीम साहब, उन्होंने हमारे टाइकोंडो का लेवल जो फाइनेंशियली और प्लस मोरली बहुत हाई किया है। ही इज स्टिल वर्किंग ऑन आवर टीम, 2 इंटरनेशनल कोचेस हमारे, खिरियोगी इज़ अ फाइटिंग कैटेगरी एंड पुमजे
इज़ अ शैडो फाइट, ब्लॉक्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है। उन दोनों के इंटरनेशनल कोच हमारी टीम ने हायर करें। द खिरोगी फाइटिंग वन इज मास्टर यूसुफ करीमी, ही इज़ फ्रॉम ईरान एंड ही इज़ ओलंपिक ब्रोंज मेडलिस्ट, 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन। ग्रेट टू हियर दैट। एंड मास्टर चोई जो पुमजे के हैं, वो क्वालिफाइड कोच हैं पुमजे के, बाकायदा उनके पास टाइकोंडो, वो अभी भी कुछ मतलब, क्योंकि वॉन एक हमारी फेडरेशन है उधर से जॉब मतलब उनका है। ठीक है। मतलब हमारी टीम को बहुत सपोर्ट किया गया है, लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लेयर्स को करें। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो फाइनेंशियली अच्छे ना होने की वजह से बिल्कुल ठीक, उन बेचारों जिनके पास जॉब्स ना हो। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि या तो घर जाएं, घर का संभालें, पढ़ाई करें या स्पोर्ट्स करें। बिल्कुल ठीक। तो कुछ ऐसा होना चाहिए उन प्लेयर्स के लिए जो बेचारे सब, हर किसी की लक नहीं होती। किसी को अगर कोई मेहनत कर रहा है और एंड में जाके उसके साथ कोई फाइनेंशियल इशू आ जाए या कोई मोरली इशू आ जाए, सो इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेयर, आई गेस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। स्पेशली वापडा आर्मी में बहुत सारे हमारे जो कौमी इदारे हैं जिन्होंने नौकरियां दी हुई हैं, स्पेशली वापडा की मैं बात करूं, आर्मी की, सारे नेशनल चैंपियन जब पहुंच जाते हैं इस कैटेगरी से, तो उनको तब तक वहाँ जॉब ज़रूर मिल गई होती है। फातिमा, मेहनत कितनी है? क्योंकि ये नहीं है जैसे आप कह रही हैं फैसिलिटीज़ वगैरह तो बाद में आती है, बट जो आपका सेल्फ डिसिप्लिन है, आपकी सेल्फ ट्रेनिंग, आपने आपको टाइम देना, फिर जैसे आपने कहा हमारी सोसाइटी में जहाँ पर पेरेंट्स की मदद के बगैर कुछ हो नहीं सकता, तो इसमें सेल्फ डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है? जो आपकी ट्रेनिंग्स हैं, जो आपने अपना जो बहुत सारे यंग एज में बहुत सारे काम टीनेजर्स कर रहे होते हैं, वो आपने छोड़ के फोकस करना है, पसीना बहाना है, गर्मी है ऐसे आजकल कराची में, ये भी तो एक अलग स्टोरी है। ये तो बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है। आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा कि कैसे कराटे किड एंड ऑल दैट, बहुत डिसिप्लिन के साथ साथ आपके अंदर एक होता है डिसिप्लिन, एक होता है सेल्फ डिसिप्लिन। बिल्कुल, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है आई गेस। आपको अपनी डाइट का बहुत, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट्स, फैमिली रिलेशंस जो होते हैं, कभी कभी आपको उन चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। चाहे आप बहुत सारे, मेरे फ्रेंड्स जो हैं दे यूज्ड टू हैंग आउट अलॉट, और वो मुझे कॉल्स करते हैं कि तुम कहाँ हो, आई एम ऑन ट्रेनिंग। ऐसा तो नहीं हो गया मेडल जीत चुकी हैं और हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है जब कोई आप मेडल जीत जाते हैं तो दोस्त और रिश्तेदार शिकवा करते हैं, ये प्राउडी हो गई है। ऐसे ही है, मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे, वो कह रहे थे यार तुम तो अब सेलिब्रिटी। मैंने कहा यार ऐसा नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे 2-3 दोस्त हैं और मेरे रिलेटिव्स भी कुछ, लेकिन ये है सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आपकी माशाल्लाह ऑलरेडी बहुत सारी इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन है और आपने मेडल्स भी जीते हैं। कौन सा कमिंग अब ऐसा इवेंट है जो आप खेलने जा रही हैं, और कुछ आपके जहन में है जो ड्रीम है जिसको आप अचीव करना चाहती हैं ताइक्वांडो के अंदर इंटरनेशनली जाके पाकिस्तान की जानिब से? रिसेंटली अभी हमें है कि एशियन गेम्स में ये मुझे है कि इंशाल्लाह मैं पार्टिसिपेट करूं, बाकी अल्लाह के ऊपर है। और मेरा फुल मोटो है कि मैं वहाँ अच्छा परफॉर्म करूं और मेडल लूं अपनी कंट्री के लिए और पाकिस्तान इंशाल्लाह। हाँ, जो एक गोल है वो बड़ा, थोड़ा सा सब कहेंगे बहुत ज़्यादा बड़ा है। एवरी प्लेयर इज़ हेयर टू विन ओलंपिक गोल्ड, बिल्कुल, लेकिन माई ड्रीम इज़ टू गेट 3 ओलंपिक गोल्ड्स in a row. I want to be the first female to get 3 Olympic goals. लेकिन फातिमा, अभी जो रोड टू अब क्योंकि पेरिस में ओलंपिक्स होने हैं, वो जो एक आपको पार्टिसिपेशन करनी होती है, क्वालिफायर्स खेलने होते हैं, सर्टन रैंकिंग अचीव करनी होती है, आपको पूरी सपोर्ट है इस वक्त? ऑन द वे है सारी चीज़? क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे बच्चों को पाकिस्तान में माहौर भी आखिर में बड़ी मुश्किल से उनकी क्वालिफिकेशन हुई थी। मुझे याद है इनाम बट इस हवाले से बड़े शिकवे करते थे कि टूर्नामेंट्स खेलते रहे ना आप, तो आपकी रैंकिंग और फिर वो जो एक सर्टन क्राइटेरिया मीट होता है, आप समझती हैं कि वो सारी सहूलियात मिली हुई आपको? सहूलियात इस सेंस में है कि ट्रेनिंग की सहूलियात है, लेकिन मैं चाहूँगी कि और जितना और हो सकता है उतना अच्छा है। लाइक अभी मुझे अगर मेरी रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है कि मैं क्वालिफाई कर जाऊँ डायरेक्टली, सो आई हैव टू प्ले अ क्वालिफाइंग राउंड। फॉर द क्वालिफाइंग राउंड आई हैड टू गेट दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग, आई हैड टू गेट दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग माइंडसेट, डाइट एंड एवरीथिंग, ऑल द ट्रेनिंग कैंप्स। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि आई गेस कि अभी मैं अगर जितना मिल रहा है उसमें मेहनत जितनी कर सकती हूँ उतना मेरे लिए अच्छा है। चलिए, आखिर में हमेशा मैं स्पेशली जो हमारी ख़वातीन प्लेयर हैं उनसे मैं ज़रूर ये कहता हूँ कि जो आपको बच्चियाँ घर में देख रही हैं या बाद में कब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख रही हूँ, तो फातिमा उनके लिए कोई पैगाम, जो बच्चियाँ जो बहुत ज़्यादा रुझान होता जा रहा है माशाल्लाह, हमारी वुमेन टीम भी बहुत अच्छा इंटरनेशनली करी क्रिकेट की, बहुत सारी लड़कियाँ खेलों में आ गई, माहौर भी रिसेंटली ओलंपिक्स में खेल कर आई और हमारी दुआ है कि आप भी ज़रूर जाएँ। तो क्या पैगाम देंगी बच्चियों को, उनके वालिदैन को? चूँकि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि बच्चियों को इतना इनकरेज नहीं किया जाता था, आहिस्ता आहिस्ता ये टैबो, ये जो सोसाइटी में अंदर बारी वो चीज़ आना शुरू हुई है। तो आखिर में आपका वो पैगाम बच्चियों उनके वालिदैन के लिए? मैं बस यही कहना चाहूँगी हमारी फीमेल पॉपुलेशन को जो स्पोर्ट्स में है कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। मतलब अगर कुछ लड़कियाँ ये सोच रही कि हम बहुत
ओल्ड लोग मतलब बड़ी हो गई हैं, तो इट्स वेरी अनयूजुअल। आप करो जो स्पोर्ट्स से करें, एंड फॉर द रिकॉर्ड कि आप मेहनत करो उस चीज़ के लिए, नेवर गिव अप, बी सेल्फ डिसिप्लिन, सेक्रीफाइस सम थिंग्स जो आपके इस चीज़ को डिसिप्लिन को ख़राब करें। एंड फॉर द पेरेंट्स कि अपने बच्चों को बहुत सपोर्ट करें, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बेसिकली बहुत सपोर्ट किया है, नॉट ऑन द मैट, आउटसाइड ऑफ द मैट टू। इवन माई बाबा इज़ लाइक जस्ट लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। फॉर द फादर्स आइड से कि डॉटर एंड फादर बॉन्ड इज़ लाइक देयर शुड बी लाइक अ बेस्ट फ्रेंड। मैं और बाबा बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स की तरह, वी डिस्कस एवरीथिंग। ही इज़ माई बिगेस्ट क्रिटिक, लेकिन ये है कि आई एंजॉय हिज कंपनी वाइल टॉकिंग। मम्मा भी, तो मैंने कहा ऐसा कि मामा नाराज हो जाए, नहीं नहीं मम्मा भी तो मेरा ये है कि पेरेंट्स अपनी डॉटर्स इवन बेटों को भी बिल्कुल सपोर्ट करें, और एवरी स्पोर्ट्समैन शुड बेस्ट ऑफ लक। आपकी जो ड्रीम्स हैं स्पेशली ओलंपिक्स के हवाले से, और आपकी आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फातिमा ज़हरा जनाब हमारे साथ ताइक्वांडो की नेशनल चैंपियन है। इंशाल्लाह प्रोग्राम रीप्ले में हम अपनी जो दीगर स्पोर्ट्स हैं क्रिकेट के अलावा उनके जो चैंपियंस हैं, राइजिंग स्टार्स हैं, उनकी इंशाल्लाह जो हौसला अफजाई का सिलसिला जारी रखेंगे। प्रोग्राम रीप्ले में आज के लिए इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।